कार्तिक महात्म्य 11वां अध्याय। नारद जी बोले, इंद्रादिक सब देवता फिर दैत्यों को अपनी ओर आते हुए देख भय से कंपित हो विष्णु की स्तुति करने लगे। देवता बोले, मत्स्य कूर्म आदि नाना स्वरूपों से भक्तों के कार्यों के लिए उद्यत और दुख को दूर करने वाले आपको नमस्कार है। ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप धारण करके जगत के सृष्टि पालन तथा संहार करने और गदा शंख पद तथा चक्र हाथों में धारण करने वाले आपको नमस्कार है। लक्ष्मी के प्यारे असुरों को मारने वाले तथा गरुड़ पर चढ़कर चलने वाले पीताम्बर धारी यज्ञादि क्रियाओं के पारिपाक करने एवं विकार युक्त होने वाले तथा शरणागत की रक्षा करने वाले आपको बारंबार नमस्कार। दैत्यों द्वारा तापित मनुष्यों के दुख रूपी पहाड़ को ध्वंस करने के लिए वज्र रूप तथा शेष नाग रूपी सैया पर सोने वाले और सूर्य चंद्रमा रूपी दो नेत्र वाले आपको नमस्कार है। नारद जी बोले, जो मनुष्य इस संकट नाशक स्त्रोत को पढ़ेगा वह हरि की कृपा से कदापि कष्टों से पीड़ित न होगा। इस प्रकार जब दैत्यों के शत्रु का भगवान ने देवताओं की विपत्ति जानी तब क्रोधित और खेद युक्त हो तथा उठकर भगवान शीघ्र गरुड़ पर चढ़कर लक्ष्मी जी से बोले, तुम्हारे भाई जालंधर ने देवताओं को बहुत दुख दिया है, इससे उन देवताओं द्वारा बुलाया गया मैं युद्ध के लिए शीघ्र जाऊंगा। लक्ष्मी जी बोली, यदि मैं तुम्हारी प्यारी और सदा भक्त हूँ तो प्यारी तथा सदा भक्त हूँ तो हे कृपानिधि मेरे भाई युद्ध में क्यों तुम्हारे हाथों से मरने योग्य होगा क्यों तुम्हारे हाथों से मरने योग्य होगा। श्री भगवान बोले, रुद्र के अंश से उत्पन्न में होने और ब्रह्मा के वरदान तथा तुम्हारी प्रीति से यह जालंधर मेरे मारने योग्य नहीं है। नारद जी बोले, ऐसा कहकर गरुड़ पर चढ़े शंख चक्र गदा और नंदक खड्ग को धारण किए भगवान जहाँ देवता स्थिति कर रहे थे वहां शीघ्र पहुंचे। इसके अनंतर अरुण के अनुज गरुड़ के प्रचंड पंख के पवन से पीड़ित और बादल के उड़ाए गए दैत्य आकाश में मेघों के समान उड़ने लगे। उसके बाद जालंधर दैत्यों को पवन से पीड़ित को देख क्रोध से आकाश में उछल कर विष्णु के समीप गए और बाणों से आकाश को अवकाश रहित अर्थात बाण मोरित करते हुए भगवान तथा दैत्यों में बड़ा युद्ध हुआ। विष्णु जी ने अपने बाणों से दैत्य के छत्र धनुष घोड़े काट दिया और उसके हृदय में एक बाण मारा। तदनंतर वह दैत्य गदा हाथ में ले अति शीघ्र उच्छल गरुड़ के मस्तक में मार के उनको पृथ्वी से गिरा दिया। विष्णु जी ने हंसकर उसकी गदा को खड्ग से काट डाला। तब उसने विष्णु जी के हृदय में एक प्रबल घूसा मारा। पश्चात वे दोनों बलि बाहुयुद्ध और मल्लयुद्ध करने लगे। ये बाहुओं से घुसों और घुटनों से पृथ्वी को शब्दायमान करते हुए युद्ध करने लगे। वे दोनों बहुत देर तक सुंदर युद्ध किए। तब प्रतापवान विष्णु जी मेघ के समान गंभीर वाणी में दैत्य राज से बोले, हे दैत्येंद्र, तू वर मांग, मैं तेरे पराक्रम से प्रसन्न हूँ। नहीं देने योग्य भी यदि तेरे मन में कोई इच्छा होगी तो उसको मैं तुझे दूंगा। जालंधर बोला, हे भगनीपति, यदि आप प्रसन्न है तो मुझे एक वर दीजिए। यह कि अब से आप मेरी बहन अर्थात लक्ष्मी जी और अपने गढ़ों समेत मेरे घर में वास करें। नारद जी बोले, तथास्तु। ऐसा कहकर भगवान सब देवताओं और लक्ष्मी सहित जालंधर के नगर को गए। महाबाहु जालंधर देवताओं के अधिकारों पर दैत्यों को स्थापित कर फिर पृथ्वी में चला गया। अर्थात गंधर्व और सिद्ध इन सबके पास जो कुछ रत्न अर्थात सर्वोत्तम वस्तुएं थी उनको अपने वश में करके सागर नंदन जलंधर राजा बन बैठा। देवता गंधर्व और सिद्ध आदिकों को और सर्प राक्षस तथा मनुष्यों को वह अपने पुर का नगर निवासी बनाकर तीनों लोकों पर राज्य करने लगा। इस प्रकार जालंधर देवताओं को अपने वश में करके प्रजा का धर्म से निज पुत्र के समान पालन करता था। जालंधर के धर्म राज्य करने से समय धनराज करने के समय न कोई रोगी न दुखी न कोई दुर्बल न दरिद्र ही दिखाई देता था। अर्थात उस राज्य में सब प्रजा आनंद के समय को व्यतीत करती थी। नारद मुनि कहते हैं कि उस दानवेंद्र ने धर्मराज्य करने के समय उसके राज्य लक्ष्मी देखने और विष्णु की सेवा करने को मैं वहां एक बार गया। 11वां अध्याय समाप्त।